नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्टी कार्यकर्ता मेरे गॉडफादर हैं, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा। कर्नाटक साहित्य संघ द्वारा राष्ट्रीय जनपद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटक बजट की मुख्य बातें, एनईपी हटाई गई, नई राज्य शिक्षा नीति बनाई जाएगी। कर्नाटक में 9 सितंबर तक ट्रैफिक जुर्माने पर 50% छूट फिर से शुरू। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा गुजरात हाई कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की हत्या। पहले भद्रकाली मंदिर में पूजा, फिर तेलंगाना को 6100 करोड़ की सौगात। मोदी बोले केसीआर यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। राहुल गांधी ने की धान की रोपाई, हिमाचल प्रदेश जाते वक्त रास्ते में ही कार से उतरे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पार्टी के आदेश अनुसार समर्थन से समर्थन अभियान पूरे देश में फैलाया जा रहा है और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा, राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता मेरे गॉडफादर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो औराज शहर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, आज मैं एक सांसद और मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बन गया हूं। इसका मतलब है कि यह मेरी निष्ठा और काम करने की क्षमता है। 2014 में सभी के आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद जिले में बहुत सारे विकास कार्य हुए। जिले का नाम देश में जाना गया। हमारी सरकार की उपलब्धियां, मेरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, दावा किया। पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को बताना और जवाब देना चाहिए। मोदी जैसे नेताओं के कारण ही हमारा देश आज आर्थिक रूप से मजबूत है। देश की जनता कोविड महामारी में भी स्वस्थ है। किसान, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, दलित, युवा आदि हमारी मोदी सरकार से समृद्ध हो रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लोक संस्कृति मनुष्य को सार्थक जीवन जीने में बहुत सहायक। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रसायन एवं उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि आज जरूरी है कि दैनिक जीवन की शुरुआत लोगों के रीति रिवाजों और विचारों से की जाए। कर्नाटक लोक परिषद जिला इकाई बीदर, संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली, कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान मैसूर, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर और संयुक्ताश्रय में कर्नाटक साहित्य संघ ने शहर के कर्नाटक साहित्य में 75वें स्वतंत्र अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय जनपद सम्मेलन का उद्घाटन किया। शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए लोक शैली के भोजन की आवश्यकता होती है। यदि मन और रिश्तों को मजबूत करना है तो लोक कला, साहित्य और संस्कृति का उत्सव आवश्यक है। इससे जीवन बेहतर बनेगा। खुबा ने कहा कि आज के मोबाइल युग में लोक संस्कृति लोगों को एक दूसरे से मिलने और रिश्तों को मजबूत करने का सबसे अच्छा माध्यम है। बीदर में कमठाना के पास जनपद विवि के लिए 5 एकड़ जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसके विकास और कलाकारों को केंद्र सरकार का अनुदान फिलहाल 4000 रूपये दिया जा रहा है। मैं इसे 8000 तक बढ़ाने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव और तेलंगाना कर्नाटक मार्ग पर एक सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण की ओर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के काम में मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार 7 जुलाई को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें घोषणा की गई कि राज्य में अपने चुनाव अभियान में कांग्रेस द्वारा घोषित 5 गारंटियों के लिए 52,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह कुल 3.27 लाख करोड़ रुपए के बजट का हिस्सा है। राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह पहला बजट है और सभी की निगाहें कांग्रेस की 5 चुनाव पूर्व गारंटी पर सिद्धरामैया और कांग्रेस पर थी। 5 गारंटियों को मुफ्त कहकर खारिज करने की निंदा करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, मैं विपक्ष के उन सदस्यों को संबोधित करना चाहूंगा जो हमारी 5 गारंटियों की आलोचना कर रहे हैं, उनके बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं और लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। जो लोग यह टिप्पणी कर रहे हैं कि गारंटी योजनाएं महज मुफ्तखोरी है, वे एक बार हमारे गरीब लोगों और श्रमिकों के जीवन पर नजर डालें। विपक्षी दल के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आम लोगों की बुद्धि का अपमान न करें। लोग बुद्धिमान हैं, वे ऐसी अतार्किक आलोचना पर विश्वास नहीं करेंगे। 5 गारंटी योजनाओं की अनुमानित लागत 52,000 करोड़ रुपए है।
बजट में प्रमुख घोषणाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर नई शिक्षा नीति का निर्माण शामिल है। सरकार एक नई नीति अपनाएगी जो स्थानीय सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को अब सप्ताह में एक बार के बजाय 2 बार अंडा, मूंगफली, चिक्की या केला मिलेगा। परिसीमन के बाद बने नए वार्डों में नई कैंटीन बनाने के साथ साथ इंदिरा कैंटीन भी दोबारा शुरू की जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने डिफॉल्टरों के लिए ई चालान यातायात जुर्माना भुगतान पर 50% रियायत का लाभ उठाने का एक और अवसर की घोषणा की है। यह ऑफर 9 सितंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा। यह ट्रैफिक अपराधों को कम करने का इस वर्ष का तीसरा उदाहरण है। इससे पहले फरवरी और मार्च में भी सरकार की ओर से 50% की ऐसी ही छूट की पेशकश की गई थी। परिवहन विभाग द्वारा बुधवार 5 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार छूट केवल 11 फरवरी 2023 से पहले पंजीकृत अनसुलझे मामलों पर लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि रियायती प्रस्ताव को बढ़ाने का निर्णय न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान किया गया था। कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र ने 14 जून को बैठक की। 3 से 11 फरवरी तक पहली छूट अवधि के दौरान लगभग 42 लाख यातायात उल्लंघन के मामलों का समाधान किया गया, जिससे अकेले बेंगलुरु में 121 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह हुआ। जो व्यक्ति अपने बकाये जुर्माने का भुगतान करना चाहते हैं, ट्रैफिक प्रबंधन केंद्र बेंगलुरु वन बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं या पेटीएम का उपयोग कर सकते हैं। मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के जवाब में कांग्रेस पार्टी के कई प्रमुख राजनेताओं ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और पूर्व सांसद का समर्थन करते हुए कहा कि न्याय प्रबल होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सत्तारूढ़ होने के बावजूद राहुल गांधी को पूरे देश और विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने उन्हें एक महान नेता के रूप में सराहा जो महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ते हैं। शिव कुमार ने सुझाव दिया कि भारतीय जनता पार्टी संसद में राहुल गांधी की भागीदारी में बाधा डालना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अदालत के फैसले की आलोचना की, इसे न्याय का मजाक माना। उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि नीरव मोदी, अमी मोदी, निशाल मोदी और मेहुल चोकसी जैसे व्यक्ति जो बैंक धोखाधड़ी में शामिल हैं को उचित सजा का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि राहुल गांधी, जिन्होंने धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का खुलासा किया, को दंडित किया जा रहा है। सुरजेवाला ने सत्य, धार्मिकता, निडरता और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाए रखने के प्रति राहुल गांधी की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने सामने आने वाले चुनौतियों की परवाह किए बिना सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलते रहने की कसम खाई। बीजापुर में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी। इस अवसर पर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನಾನು ನಿಂಗಮ್ಮ ಮಠ ಅಂತೇಳಿ AIUTUC ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು। ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ 49 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದು 25-30 ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ C ಮತ್ತು D ಗ್ರೂಪ್ರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ। ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಯಾವುದೂ ಕಣ್ಣು ತೆರೀಲಿಲ್ಲ। ಈಗ ಅವರೇ ಆಗಲೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ನಾವು 15,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। ಸರ್ವೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ತಾಸು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ। ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೂಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 12 ತಾಸು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಕಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ, ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 9:00ವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ರು ಮುಚ್ಚಿರ್ತೈತೆ, ಅದು
ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಜಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಕಾಗದ ರೈತರ ಇರಲಿ ಮೊಬೈಲರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೊಡಲಿ, ನಮಗೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ನಿಂಗಮ್ಮ ಮಠ್ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए
आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक के हर पल का पूरा इस्तेमाल करना है ताकि देश का कोई भी कोना तेज विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना हुआ है तो उसमें तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। इससे पहले पीएम मोदी ने यहां के मशहूर भद्रकाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। तेलंगाना के वरंगल में पीएम मोदी ने कहा, आज जब पूरी दुनिया भारत में निवेश के लिए आगे आ रही है, विकसित भारत को लेकर इतना उत्साह है, तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर है। मोदी ने कहा कि आज हर प्रकार से बुनियादी अवसंरचना के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है और पूरे देश में राजमार्ग के साथ ही आर्थिक व औद्योगिक गलियारों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज का नया भारत युवा भारत है और वह ऊर्जा से भरा हुआ है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास ये स्वर्णिम समय आया है। हमें इस समय के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना से पीछे नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अलग अलग अवतारों में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले वो ट्रक ड्राइवर के साथ घूमते नजर आए तो कुछ दिनों पहले ही वो एक मैकेनिक के साथ एक बाइक की दुकान में नजर आए। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी धान की रोपाई करते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को हरियाणा स्थित सोनीपत जिले के बरोदा हल्के के एक गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ काम किया और किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश की ओर जा रहे थे। इसी दौरान फिर रास्ते में उतरकर मदीना गांव के खेतों में जा पहुंचे। यहां किसान धान की रोपाई कर रहे थे। इस कारण खेत में पानी भरा हुआ था। तभी राहुल गांधी कार से उतरे और खेत में जा पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रैक्टर से जुताई की और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई की। राहुल ने वहां मौजूद किसानों का हाल जाना और खेती संबंधित बातचीत भी की। राहुल गांधी इस दौरान सफेद टी शर्ट और लोअर में दिखाई दिए। इससे पहले भी राहुल गांधी कई अवतारों में नजर आ चुके हैं। बीते दिनों राहुल गांधी एक बाइक मैकेनिक की दुकान पर बाइक को ठीक करते नजर आए थे। इस दौरान दिल्ली स्थित करोल बाग के साइकिल मार्केट पहुंचे राहुल गांधी ने साइकिल व्यापारियों से बात की थी। उन्होंने मैकेनिक से बाइक ठीक करने की कला सीखी। कांग्रेस पार्टी ने करोल बाग की साइकिल मार्केट पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं।
इन कपड़ों पर लगी कालिक हमारी खुददारी है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक ही करता है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हुई भारी बारिश से संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की जान चली गई है, जबकि 7,800 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बारिश की तीव्रता शुक्रवार को कम हो गई, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि केरल में 6 अन्य जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया, मगर रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि बारिश में कमी हो सकती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA ने कहा कि कन्नूर और कोझिकोड में 2-2 मौतें हुई, जबकि अलाब्झू, पल्लक्कड़, मनप्पुरम और कासरगोड जिलों में 1-1 व्यक्ति की जान गई। इसमें कहा गया है कि राज्य भर में खोले गए 203 राहत शिविरों में 7,884 लोगों को रखा गया है। उसने यह भी बताया कि भारी बारिश की वजह से राज्य भर में 51 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 1023 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे पहले दिन में मन्नूर में कोच्चि धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग के रॉक गैप रोड खंड पर मामूली भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हो गया। इडुक्की जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रास्ते से जल्दी ही मलबा हटा दिया जाएगा, लेकिन यह आज रात बंद रहेगा। त्रिशूर जिला प्रशासन ने बताया कि पेरिंगल कुतु बांध के दरवाजे आज खोले जाएंगे, जिससे चलक्कुडी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। इसलिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। प्यार के लिए अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीना को शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत ने जमानत दे दी। बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर के भारत में अवैध रूप से रहने को लेकर उसे और सचिन मीना दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 30 साल की सीमा और 25 साल के उसके प्रेमी सचिन मीना को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और सचिन पर अवैध अप्रवासी को शरण देने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। सीमा और सचिन ने 4 जुलाई को पुलिस और मीडिया के समक्ष एक दूसरे से प्यार करने की बात कबूली थी। दोनों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें शादी करके एक दूसरे के साथ भारत में रहने की इजाजत दी जाए। दोनों 2019 में ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। पाकिस्तानी महिला ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर अपना वतन छोड़ा और ग्रेटर नोएडा में आकर सचिन के साथ रहने लगी। अधिकारियों ने कहा कि जेवर दीवानी अदालत की कनिष्ठ डिवीजन के जस्टिस नजीम अकबर ने दोनों को जमानत दे दी है। दोनों के खिलाफ रबुरपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। रबुरपुरा थाने के प्रभारी सुधीर कुमार ने कहा कि दोनों को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उनकी जेल से रिहाई होनी बाकी है। कुमार ने कहा कि सीमा के 4 बच्चे भी उसके साथ जेल में रह रहे हैं। चारों बच्चों की उम्र 7 साल से कम है। इस मामले में सचिन के 50 वर्षीय पिता नेत्रपाल सिंह को भी एक अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत मिल चुकी है। आरोपियों के अधिवक्ता हेमंत कृष्ण पाराशर ने कहा कि अदालत ने जमानत के साथ एक शर्त रखी है कि जब तक मामला चल रहा है सीमा अपना निवास स्थान नहीं बदलेगी और दोनों नियमित रूप से कोर्ट के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अधिवक्ता ने दावा किया कि सीमा और सचिन ने इस साल की शुरुआत में नेपाल में शादी कर ली और महिला को पाकिस्तान वापस जाने पर अपनी जान को खतरा महसूस होता है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। चीन पिछले कुछ महीनों से लगातार ताइवान को धमका रहा है और बार बार उसकी सीमा में अतिक्रमण कर रहा है। इसी कड़ी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को ताइवान के हवाई और जल क्षेत्र में 13 लड़ाकू विमान तथा 6 युद्धपोत भेजे। चीन ने अमेरिका की वित्त मंत्री जनेट येलेन की संबंधों को सामान्य करने की कोशिशों के तहत बीजिंग यात्रा के बीच यह कदम उठाया। बता दें कि इसके पहले जब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई थी, तब भी चीन ने ऐसी ही हरकत की थी। उस घटना के बाद चीन और अमेरिका के रिश्ते और खराब हो गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह हवा और समुद्र से स्थिति पर नजर रख रहे हैं और तथा भू आधारित मिसाइल सिस्टम जवाबी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने कहा कि 4 चीनी लड़ाकू विमान, 2 SU-30 लड़ाकू विमान, एक BZK-005 टोही विमान और एक Y-8 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान ताइवान जलडमरू मध्य में मध्य रेखा को पार कर गए और ताइवान के दक्षिण पश्चिम हवाई रक्षा क्षेत्र में घुस गए। चीन कहता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जिसे मुख्य भूमि के साथ फिर से एकीकृत किया जाना चाहिए और यदि इसके लिए जरूरी हुआ तो बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का शनिवार को समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त देश इस गठबंधन का हिस्सा बनने का हकदार है। एर्दोआन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। जेलेंस्की यूक्रेन को इस सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे नाटो नेता अगले हफ्ते लिथुआनिया के विनियस में बैठक करेंगे, जिसमें उनके यूक्रेन को इस गठबंधन में शामिल करने के प्रति समर्थन जताने की संभावना है। एर्दोआन ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता का हकदार है। बता दें कि तुर्की ने यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए समर्थन ऐसे समय में जताया है जब वह स्वीडन को इस सैन्य गठबंधन में शामिल करने की अंतिम मंजूरी देने से कतरा रहा है। उसका कहना है कि स्वीडन कुर्दिश आतंकवादियों और अन्य समूहों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिन्हें अंकारा अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद दशकों पुरानी अपनी तटस्थता की नीति छोड़कर नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस चूक के बाद यूजर्स पूछ रहे हैं सवाल। अब समाचार खेल जगत के। टीम इंडिया में नहीं चुने जाने के बाद गरज रहा रिंकू सिंह का बल्ला। रेड बॉल क्रिकेट में खेली T20 जैसी पारी। आखिर में समाचार बाजार के। इस हफ्ते इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर ने टच किया था 52 वीक हाई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पार्टी कार्यकर्ता मेरे गॉडफादर हैं, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा। कर्नाटका साहित्य संघ द्वारा राष्ट्रीय जनपद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटका बजट की मुख्य बातें। NEP हटाई गई, नई राज्य शिक्षा नीति बनाई जाएगी। कर्नाटका में 9 सितंबर तक ट्रैफिक जुर्माने पर 50% छूट फिर से शुरू। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का किया समर्थन, कहा गुजरात हाई कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की हत्या। पहले भद्रकाली मंदिर में पूजा, फिर तेलंगाना को 6100 करोड़ की सौगात। मोदी बोले केसीआर यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। राहुल गांधी ने की धान की रोपाई, हिमाचल प्रदेश जाते वक्त रास्ते में ही कार से उतरे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।